वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1.6 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 1। अब हम जिस तरह पिछली वीडियो में हमने पढ़ा माकूस के तरीके के मुताबिक और फिर क्रैमर के तरीके के मुताबिक इस क्वेश्चन को भी आपने दोनों तरीकों से जो है वो हल करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की जानिब। तो सबसे पहले आपने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2 1 6 और 5। 2 1 6 और 5 ये आपके पास क्या आ गई ए की वैल्यू। एक्स की वैल्यू आपके पास है एक्स और वाई, और साथ में आपके पास है बी की वैल्यू। ये बी की वैल्यू है 3 और 1। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सबसे पहले आपने निकालना होता है ए का मकता, लेकिन ये कौन सा तरीका है? माकूस का तरीका, कालब के माकूस के तरीके के मुताबिक आपने क्वेश्चन को क्या करना है प्यारे बच्चों, हल करना है। सबसे पहले ए का मकता जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। 2 1 6 5। तो ए का मकता निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 5 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 6। 2 5 से और 6 1 से मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 5 जार 10 और 6 1 जार 6। तो आंसर आएगा 4। ये हमारे पास ए का क्या आ गया मकता, नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है जिस तरह आपने पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा कि इससे पता चलता है कि कालब जो है वो नादिर कालब है या गैर नादिर कालब है। तो आगे जो इसका सलूशन है बच्चे वो बहुत ही आसान है। अब आपने निकालना है एक्स। एक्स की जो वैल्यू होती है वो होता है ए का ज़रबी मकूस और साथ में बी। ए का ज़रबी मकूस जब आप निकालेंगे तो इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट। ये चीज़ें आप ऑलरेडी कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट को समझ नहीं आती तो वो हमारे पिछली वीडियोस जो हैं उनको गौर से देखें, दोबारा देखें, ताकि उनका ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो अर्जाइंट के अंदर आपने वैल्यू चेंज करनी होती है, वितर की जगह चेंज करनी है और इनकी अलामतें आपने क्या कर देनी है, चेंज कर देनी है। -1 और माइनस हो जाएगा 6। ये अर्जाइंट हो गया। और फिर ए का मक्ता हमारे पास कितना आया है 4, और साथ में हमने वैल्यू लिख देनी है बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 और 1। तो इसका सोल्यूशन करते हैं। 1 और 4 इसको मैंने अलग कर दिया ताकि इनको हम मल्टीप्लाई कर सकें। यहाँ से रो और फिर यहाँ से कॉलम जो है वो क्या होगा, मल्टीप्लाई होना है। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को समझ नहीं आती वो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन की या यहाँ से मुझे समझ नहीं है, तो हम दोबारा कोशिश करेंगे तो उनको रिप्लाई भी दें और उनका वो सोल्यूशन जो है वो दोबारा पेश जो है वो किया जाए, ताकि बच्चों को क्वेश्चन की समझ आ जाए। 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से। इसके बाद आपने लगा देनी है प्लस, और फिर माइनस का 1 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ। ठीक हो गया। अब यहाँ पे है -6 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस फिर 2 मल्टीप्लाई हो जाना है 1 के साथ। तो अब 1 और 4 वैसे का वैसे आपने लिख देना है। 5 3 जार 15 बनता है, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 का 1 आएगा, 1 1 जार 1, और 6 3 जार क्या बनता है 18 बनता है, और फिर प्लस का बनेगा 2 1 जार 2। तो इसको आगे करते हैं 1 और 2। अब यहाँ पे 14 बच जाएगा और यहाँ पे बचेगा माइनस का 16। तो बस क्वेश्चन अब क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आपने 14 डिवाइडेड बाय करना है 4, और फिर इसी तरह आपने -16 डिवाइडेड बाय करना है 4। तो अब आप यहाँ पे देखें
4 इससे अगर मल्टीप्लाई होता है, तकसीम यानी होता है, तो इसको काट देना है, नहीं होना तो फिर आपने वैसे का वैसे इसको छोड़ देना। अब लेकिन ये पहाड़ा अगर आप पढ़ें इसके ऊपर, 2 2 जार 4 और 2 7 जार क्या होता है 14, 7 और 2 इसका आंसर आ जाएगा। 2 2 जार जैसे करें 4 1 जार 1, 4 4 जार कितना होता है 16, तो -4 इसका क्या आ जाएगा बच्चे आंसर। तो इससे हमें ये पता चला कि x की वैल्यू जो है वो है 7/2 और y की वैल्यू हमारे पास है ये -4। दिस इज द आंसर। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। ये माकूस का तरीका था, माकूस के तरीके के मुताबिक हमने ये सोल्यूशन जो है वो किया। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आती तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमें दें इजाज़त। अल्लाह हामियो।